Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में बात करेंगे कर्मयोगी नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ में। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया उसे डिस्कस करते हैं। डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस बाय द ब्लड। सो हमें रिस्पायरेटरी गैसेस के रेफरेंस में स्टेटमेंट बताना है। डेट इज़ हीमोग्लोबिन इज़ नेसेसरी, मतलब हीमोग्लोबिन क्या होता है, आवश्यक होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 डेट इज़ HbO2 एंड द कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 डेट इज़ HbCO2। सो ये दोनों ही टर्म्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। Which one of the following is a shift in chloride shift? So ये जो होता है बाइकार्बोनेट आयन होता है। क्लोराइड शिफ्ट जो होता है बेसिकली बाइकार्बोनेट आयन होता है, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि CO2 is transported as a, so CO2 is transported as a कार्बिनोहीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट, और इसे हम कह सकते हैं HbO2, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्लड वेसल कैरी लीस्ट CO2 इज अ पल्मोनरी वीन। सो पल्मोनरी वीन के थ्रू CO2 क्या होता है, कैरी होता है, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी ब्लू बेबी सिंड्रोम इज रिजल्ट ऑफ अ, सो ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में हो जाता है बेसिकली, और ये मेथिनोग्लोबिन का जो कंटेंट है उसकी वजह से होता है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डोर्सल रेस्पिरेटरी DRG आर लोकेटेड इन, तो बेसिकली डेट इज़ अ डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोकेंटा। तो जो बेसिकली रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो मेड्यूला ऑब्लोकेंटा के थ्रू रेगुलेट होता है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाई माउंटेन्स द डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग इज ड्यू टू द, सो बेसिकली डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, O2 का डिक्रीजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हाई माउंटेन्स पर ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज होती है। सो ये क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रोटेक्टिव रिस्पायरेटरी ब्लास्ट कॉजेज आर, प्रोटेक्टिव रिस्पायरेटरी ब्लास्ट जो है वो कॉज करता है स्नीजिंग को। सो स्नीजिंग मतलब एक तरीके का नॉर्मली सर्दी या जुकाम, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लंग्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ द नैरो ट्यूब्स कॉल्ड सो ब्रैंक्यूल्स होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ब्रैंक्यूल्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुक लंग्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन, सो बुक लंग्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्कॉर्पियन का एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49, लंग्स एल्वियोलाई ऑफ द मैमल्स हैव द थिन वॉल ऑफ कंपोज ऑफ, सो ये जो थिन वॉल होती है एल्वियोलाई की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से कुछ और भी लीवर हो गया, ठीक है, और किडनी हो गया, उसके इंटरनल साइड्स मेड होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीथ इन अवर आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं टाइडम वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बेसिकली वो होता है जहाँ पे जो एयर ब्रीथिंग है और ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथिंग जो बेसिकली होता है उसका टोटल वॉल्यूम होता है, उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। सो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कैरियर और द रिस्पायरेटरी कैरियर of respiratory pigment in the blood of the frog and other vertebrate is a hemoglobin। सो आपको ये याद रखना है कि वो बेसिकली वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 52, Hb ऑक्सीजन डी एसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड कर्व होता है, तो आपको याद रखना है
सिग्मॉइड कर्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sp ऑक्सीजन डीएसोसिएशन कर्व जो होता है वो सिग्मॉइड कर्व होता है, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन इन विच द लेस ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू द टिश्यू, दिस में बी ड्यू टू बी तो लेजर ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, इससे भी होता है। मोर CO2 इन द एयर, इससे भी क्या होगा, हाइपोक्सिया होता है। लेस देन RBC इन ब्लड, इससे भी हाइपोक्सिया हो जाएगा। एंड दिस ऑल द कंडीशन से हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीजन लेस हो जाता है सर उसमें, तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन द फ्रॉग द हाइपोइड एंड द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी आर रेज विद द हेल्प ऑफ द, तो टेरोहायल मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं बेसिकली, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन फ्रो क्या करेंगी, बक्कल कैविटी को रेज कर देती हैं। सो ये बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, दैट इज IRB इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड TV द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस सीक्वेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ड्यूरिंग द CO2 ट्रांसपोर्ट SCO3 डिफ्यूज फ्रॉम द erythrocyte to the plasma and the turn upset the ionic equilibrium momentary in order to be keep the ionic balance and an equal number of the Cl ion pass into the erythrocyte from the plasma, the process is known as that is basically a Hamburger phenomena। so basically CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में SCCO3 क्या होता है, एरिथ्रॉइड में एरिथ्रोसाइट्स में डिज़ोल्व हो जाता है या डिफ्यूज़ हो जाता है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, और Cl आयन पास होते रहते हैं प्लाज्मा से। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है ये हमबर्गर फिनोमिना होता है, तो ये बात याद रखेंगे। सो आई होप कि आज की बायोलॉजी पाठशाला आपको समझ में आई होगी। अगर आज की बायोलॉजी पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।